हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे जिसका टॉपिक है आहार की संकल्पना। आहार किसे कहते हैं, पोषण की स्थिति क्या है, चयापचय क्या है, इन सब की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हेडिंग है आहार की संकल्पना। तो आहार किसे कहते हैं, आइए पहले जानते हैं। व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन ग्रहण करता है उसकी मात्रा उस व्यक्ति का एक दिन का आहार कहलाती है। एक दिन में एक व्यक्ति जितना भोजन ग्रहण करता है उसकी मात्रा उस व्यक्ति की एक दिन की आहार कहलाती है। पोषण की स्थिति। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक सुपोषण और एक कुपोषण। सुपोषण और कुपोषण जानने से पहले हम आज पोषण के बारे में जान लेते हैं। पहले पोषण किसे कहते हैं, तो D.F. टर्नर के अनुसार पोषण शरीर में होने वाले विभिन्न क्रियाओं का संगठन है जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण भी करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूडकिन के अनुसार पोषण मनुष्य एवं उसके बीच का संबंध है एवं इसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलू भी सम्मिलित होते हैं। कहने का मतलब है पोषण हमारे शरीर में जो विभिन्न क्रियाएं होती हैं उनका संगठन है। जो भी सजीव प्राणी जो ग्रहण करता है वो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में सहायता करते हैं। जैसे शारीरिक वृद्धि हो गया, मानसिक वृद्धि हो गया, हमारे शरीर में टूट फूट की मरम्मत, ये सब जो हम ग्रहण करते हैं उन्हीं के द्वारा तो होता है और उसी को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक सुपोषण और एक कुपोषण। इसमें पहला है सुपोषण या उचित पोषण, जिसे गुड न्यूट्रिशन बोलते हैं। यह वह स्थिति है जिसमें भोजन में सभी पौष्टिक तत्व व्यक्ति की उम्र, आयु, शारीरिक तथा मानसिक कार्य क्षमता के अनुकूल रहते हैं, उसे सुपोषण कहते हैं। मतलब यह वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की जो पौष्टिक तत्व जो ग्रहण करता है, पौष्टिक तत्व व्यक्ति की आयु, उम्र, लिंग, शारीरिक क्रियाशीलता, मौसम के अनुसार होते हैं, उसे ही सुपोषण कहते हैं। कुपोषण मैल न्यूट्रिशन, यह पोषण की वह स्थिति है जिसके कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में गिरावट आने लगती है। यह एक या एक से अधिक तत्वों की कमी या अधिकता या असंतुलन से होती है जिससे शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। अर्थात कुपोषण वह होता है जिसमें पौष्टिक तत्वों की या तो कमी होती है या तो अधिकता होती है। जैसे विटामिन ए की अगर कमी हो गई तो रतौंधी हो जाता है, यदि फैट की अधिकता हो गई तो मोटापा हो जाता है। इसमें जो पौष्टिक तत्व होते हैं उनका जो बैलेंस होता है वह असंतुलित होता है, या तो कम होगा या तो अधिक होगा। कम होगा तो भी रोग होगा, अधिक होगा तो भी रोगग्रस्त ही होगा शरीर। तो यहाँ कुपोषण जो है वह दो प्रकार का होता है, एक अल्प पोषण और एक अति पोषण। अल्प पोषण का मतलब होता है पौष्टिक तत्वों की हमारे शरीर में कमी हो रही है, और अति पोषण का मतलब होता है पौष्टिक तत्वों की अधिकता हो रही है। तो अल्प पोषण जो होता है वह विकासशील देशों में पाया जाता है, विकासशील और अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। अति पोषण जो होता है वह विकसित देशों में पाया जाता है, जैसे अमेरिका, जापान, ब्रिटेन आदि देशों में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोषक तत्वों के कार्य। पोषक तत्वों के दो कार्य होते हैं, एक मुख्य कार्य होता है और उसके बाद अतिरिक्त कार्य भी होते हैं। जैसे इसमें कार्बोज
कार्बोज का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना, जबकि इसका अतिरिक्त कार्य होता है शरीर निर्माण एवं मरम्मत करना। 1 ग्राम कार्बोज से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है शरीर निर्माण करना, तंतुओं की मरम्मत करना और शरीर की रक्षा करना, जबकि इसका अतिरिक्त कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन ऊर्जा कार्बोज और वसा की अनुपस्थिति में ही प्रदान करता है। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा जो होती है वह कार्बोज से मिलती है, क्योंकि कार्बोज का जो पाचन होता है वह सरल होता है, वसा का पाचन जटिल होता है और प्रोटीन कार्बोज की अनुपस्थिति में ऊर्जा देती है, तो उसका जो शरीर निर्माण का जो कार्य होता है वह गौण हो जाता है। इसके बाद है वसा। वसा ऊर्जा प्रदान करता है। इसका वसा का मुख्य कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। वसा का अतिरिक्त कार्य है शरीर निर्माण करना। नेक्स्ट है विटामिन। विटामिन का मुख्य कार्य है शरीर की रक्षा करना, शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करना। अतिरिक्त कार्य है शरीर निर्माण व मरम्मत करना। नेक्स्ट है खनिज लवण। खनिज लवण का मुख्य जो कार्य है वह रक्षा करना शरीर का, शारीरिक क्रियाओं का नियमन नियंत्रण निर्माण करना। इसका अतिरिक्त कार्य कुछ नहीं है। जल का जो मुख्य कार्य है वह शारीरिक क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण और अतिरिक्त कार्य है शारीरिक निर्माण एवं मरम्मत करना। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्बोज का मुख्य कार्य क्या है। 4 ऑप्शन रहते हैं, उस एक ऑप्शन में ऊर्जा प्रदान करना रहता है। या तो क्वेश्चन इस तरीके से भी देता है कि कार्बोज के अतिरिक्त कार्य हैं या प्रोटीन के अतिरिक्त कार्य हैं, मतलब एक ऑप्शन इसमें से सही रहेगा, बाकी 3 ऑप्शन गलत रहेगा। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा करते हैं, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण हम 5 आधार पर करते हैं। पहला, पोषक तत्वों के आधार पर, कार्यों के आधार पर, नश्वरता के आधार पर, उद्गम के आधार पर और रासायनिक तत्वों के आधार पर। पोषक तत्वों के आधार पर तो हमने अभी ऊपर आपको बताया है, कार्बोज, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल का। इसके बाद है नश्वरता के आधार पर हम लोग देखेंगे भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण। नश्वरता के आधार पर भोज्य पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला है नश्वर भोज्य पदार्थ, दूसरा है अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ और तीसरा है नश्वर न होने वाले भोज्य पदार्थ। नश्वर भोज्य पदार्थ जो कुछ घंटों तथा दिनों में खराब हो जाते हैं उसे नश्वर भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे सब्जी हो गया, दूध हो गया, बहुत कम दिनों में या कुछ घंटों में ही खराब हो जाते हैं। अर्ध नश्वर भोज्य पदार्थ जिनको हम 1 सप्ताह से 1 मंथ तक रख सकते हैं, खराब नहीं होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होते हैं, रंग रूप गंध में भी अंतर नहीं आता है। जैसे बेसन हो गया, दाल हो गया, नमकीन हो गया, मिठाई हो गया। नश्वर न होने वाले भोज्य पदार्थ जो खराब ही नहीं होते हैं, जैसे हल्दी हो गया, चीनी हो गया, अनाज हो गया, 1 साल तक रखे रहते हैं, लेकिन उन्हें असुरक्षित रखने पर उनमें कीड़े भी लग जाते हैं। सुरक्षित रखने पर उनमें कीड़े नहीं लगते हैं और बने रहते हैं, 1 साल तक उनकी पौष्टिकता बनी रहती है, खराब नहीं होते हैं। अचार हो गया, मुरब्बा हो गया। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट तथा सोडियम बेंजोएट भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए मिलाया जाता है। एसिटिक अम्ल का भी प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट और सोडियम बेंजोएट ये दोनों पदार्थ परिरक्षक पदार्थ कहे जाते हैं।
सो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।